गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर का नाम है रीमन इंटीग्रेबल और इंटीग्रेबिलिटी है। तो फर्स्टली हमने रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस या इंटीग्रेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी अपने पास बाउंडेड फंक्शन है। लेट एफ बी हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है कहते बाउंडेड फंक्शन है ऑन इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल है ए और बी, ए और बी क्लोज्ड इंटरवल है, वहाँ पे बाउंडेड फंक्शन है। एंड कहते लेट पी ले ली, दैट जे पी हमारे पास एक पार्टीशन है। पार्टीशन क्या कर रहे हैं? ए इंटरवल को हमने एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू से लेके एक्स एन इज इक्वल टू बी, दैट इज ए पार्टीशन। पार्टीशन है किसकी? इंटरवल की। पार्टीशन ऑन ए बी। उसका कहने का क्या मतलब कि अगर आपके पास ये इंटरवल है, ये ए है और ये बी है, अगर मैंने इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने इसको एक्स नोट के बराबर ले लिया, फिर यहाँ पे एक्स वन कर दिया, यहाँ पे एक्स टू कर दिया, यहाँ पे एक्स थ्री कर दिया, इसको एक्स एन के बराबर ले लिया, यहाँ पे एक्स एन माइनस वन होगा। इसका मतलब कि ए बी एक कंप्लीट पार्टीशन है, एक कंप्लीट इंटरवल है, और उसमें से स्मॉल इंटरवल क्या होगा? एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री। दे आर द क्लोज्ड एंड स्मॉल इंटरवल, दे आर द पार्ट ऑफ द कंप्लीट इंटरवल ए बी। ठीक है, तो हम अगर वी राइट तो डेल्टा एक्स आई, तो डेल्टा एक्स क्या आएगा? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल। इट मीन्स कि एक्स आई माइनस वन के इंटरवल में कितना डिफरेंस है? दैट इज हमारे पास डेल्टा एक्स आई। फॉर ऑल आई हमारे पास क्या होंगे? 1 से लेके एन तक। तो यहाँ पे इंटरवल कहाँ से जा रहा है? ए एक्स ज़ीरो से लेके एक्स एन तक। एक्स ज़ीरो को हमने ए ले लिया, एक्स एन को हमने बी ले लिया, तो हम इसमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना? तो आप एन नंबर ऑफ इंटरवल्स ब्रेक करोगे ए बी में, तो एक्स एन हमारे पास बी के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पुट करेंगे जो कैपिटल एम आई है, दैट इज हमारे पास सुपीरियर ऑफ फंक्शन। कैपिटल एम आई की वैल्यू दैट इज ए सुपीरियर ऑफ फंक्शन आएगी। अब देखो सुपीरियर ऑफ फंक्शन आएगी, बट एक्स की वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी? दैट इज एक्स की वैल्यू लाई करेगी एक्स आई माइनस वन और एक्स के बीच में, एक्स आई के बीच में। अगर इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू लाई कर रही है, तो इन इंटरवल के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, दैट इज ए सुपीरियर, दैट इज ए एम आई आएगी। सुपीरियर वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास एम आई होगी। तो स्मॉल एम आई क्या होगी? इन्फीरियर फंक्शन की वैल्यू जब इंटरवल एक्स की वैल्यू एक्स आई और एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के बीच में लाई कर रही है, और इस इंटरवल के बीच में जब सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, इंफीरियर वैल्यू होगी एक्स की, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन होगा, तो वो हमारे पास स्मॉल एम आई की वैल्यू होगी। तो यूपीएफ आ जाता है हमारे पास। यूपीएफ हमारे पास है दैट इज अपर रीमन इंटीग्रेबल अपर फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पी हमारे पास पार्टीशन होगी, एफ हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास अपर फंक्शन है। तो अपर फंक्शन है जिसको हम अपर रीमन इंटीग्रेबल करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास? देखिए अब दैट इज ए यू है, तो हमारे पास क्या आएगा? समीशन। देखो सुपीरियर वाली वैल्यू आएगी, दैट इज एम आई, समीशन ऑफ एम आई। जितनी भी सुपीरियर वैल्यू है उनका समीशन करना है, साथ में डेल्टा एक्स आई। तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके एन तक, और हमारे पास लोअर है, लोअर वैल्यू आएगी समीशन ऑफ एम आई
डेल्टा एक्स आई 1 से लेके n तक। तो ये हमारे पास हो गए हैं, दैट इज अ डेफिनेशन हो गई है, दैट इज अ बाउंडेड फंक्शन की, और डेफिनेशन एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेग्रल, इंटेग्रल की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड इंटीग्रेशन है जी ए से लेके -b तक एफ ऑफ डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू दैट इज द इंफीमियम ऑफ यू पी एफ, that is the upper partition function, that is a p is a partition on interval ab, क्लोज इंटरवल है जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर a यहाँ पे नेगेटिव होगा तो एफ डी एक्स है, दैट इज हमारे पास सुपीरियर ऑफ एल पी एफ, p is partition of any interval on a p closed interval where infimum and supremum are taken over all the partition of ab। कहते कि आपने जो सुपीरियर और इंफीमियम लेना है वो इसी इंटरवल में से या इसी पार्टीशन में से लेना है जो ए बी की पार्टीशन है, उसी की पार्टीशन में से आप ए इंफीमियम और सुप्रीमियम फंक्शन लोगे। ठीक है, तो जो हमारे पास ए से लेके -b तक इंटरवल एफ डी एक्स है, इसको हम कहेंगे अपर रीमन इंटीग्रेबल, अपर रीमन इंटीग्रेबल या इंटेग्रल ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और जो नीचे वाली है इसको हम कहेंगे लोअर रीमन इंटीग्रेबल या इंटेग्रल रीमन इंटेग्रल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट डेफिनेशन होगी रीमन इंटीग्रल की ऑन ऑफ फंक्शन ऑन ए बी। तो रीमन अगर ये हमारे पास अपर रीमन इंटीग्रेबल है, ये हमारे पास लोअर इंटीग्रल ऑन ए बी है, तो अगर ये दोनों इंटीग्रल हमारे पास इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको कहते हैं रीमन इंटीग्रेबल। सो इफ़ हमारे पास दोनों इंटीग्रल अगर इक्वल हो जाती हैं दैट इज ए अपर रीमन इंटीग्रेबल इंटीग्रल फंक्शन, दैट इज ए लोअर इंटीग्रल फंक्शन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं इट मीन्स कि फंक्शन क्या हो गया, दैट इज ए रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी, या हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं स्मॉल f बिलोंग्स टू r। दिस इज अ रीमन इंटीग्रेबल ऑन फंक्शन ऑन ए बी, कंडीशन इज दैट कि दोनों रीमन इंटीग्रेबल लोअर अपर बाउंड, लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी। नेक्स्ट है हमारे पास सिंस इफ, फर्स्ट नोट ले लो, नोट फर्स्ट है, कहते सिंस एफ इज ए बाउंडेड ऑन ए बी, अगर एफ हमारे पास बाउंडेड है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देखो अगर एफ ए से लेके बी तक बाउंडेड है, इस एरिया में पूरा ही बाउंडेड है, ठीक है, फंक्शन इस एरिया में पूरा बाउंडेड है, तो मैं इसके से छोटा सा इंटरवल ले लूँगा, मुझे मान लो मैं एक्स आई -1 ले लिया, एक्स आई ले लिया, दैट इज आल्सो एक्स आई -1 और एक्स आई इज द पार्ट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये इसका पार्ट ही है, एक छोटा सा सब इंटरवल कह सकते हैं मैं इसको, सब इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी।
तो कहता है कि अगर इसके लिए फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है तो इस इंटरवल के लिए भी होगा एफ बाउंडेड। अगर कंप्लीट इंटरवल के लिए फंक्शन बाउंडेड है तो उसके सब इंटरवल के लिए भी फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर सब इंटरवल के लिए फंक्शन बाउंडेड होगा इट मीन्स कि हमारे पास क्या होगा, जो एम आई है दैट इज हमारे पास एंड स्मॉल एम आई ये एग्जिस्ट करेंगे। एम आई एंड स्मॉल एम आई एग्जिस्ट करेंगे। और एक और चीज़ है, नोट टू इधर भी नोट कर लो कि अगर फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है, सिंस एम एस बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो हमारे पास कुछ लिमिट्स होंगी, उसकी लोअर वैल्यू लोअर लिमिट भी होगी, अपर लिमिट भी होगी, लोअर बाउंड अपर बाउंड भी होगा। तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास 2 नंबर होंगे, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, सच दैट कि बाउंडेड की डेफिनेशन है हमने बाउंडेड लगानी, दैट इज ए लोअर लिमिट ऑफ फंक्शन लेस देन ऑफ अपर लिमिट। फंक्शन बाउंड हो गया कि फंक्शन की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू में बाउंड हो गई। ये कब होगा, जब x की वैल्यू लाई कर रही है a और b के बीच में, फंक्शन की वैल्यू लाई कर रही है a और b के बीच में, तब हमारे पास होगा कि फंक्शन बाउंड हो जाएगा। x की वैल्यू a और b इंटरवल के बीच में है तब फंक्शन बाउंड होगा m और कैपिटल M के बीच में। ठीक है जी, हेंस फिर इससे रिजल्ट क्या बनेगा आपका, फॉर एवरी पार्टीशन P, for every partition of P तो हमारे पास बनेगा दैट इज स्मॉल m b माइनस a। ठीक है जी, या हम लेंगे डेल्टा एक्स आई इंटीग्रेबल ले लेंगे, तो लेस देन इक्वल टू हमारे पास एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ और लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। दैट इज ए कंप्लीट रिजल्ट और डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटेग्रल्स ऑफ फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है जी।